नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता व्रत की 8वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक राजा की दो रानियां थीं। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी देवी था। इस कारण राजा की दूसरी रानी पटरानी होने पर भी कुलच्छनी कहलाती थी। एक दिन लक्ष्मी रानी ने मान लिया। वह काठ की पाटी ले मलिन वस्त्र पहन उपवन में जाकर लेट गई। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। वह बोली कि कुलच्छनी रानी को देश निकाला दे दिया जाए। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलच्छनी रानी पटरानी थी। लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उन्हें नैहर भेजने का निश्चय किया। उन्होंने रानी को एक पीनस में सवार कराया और अपने घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पीनस रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वह घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुँचे। कुलच्छनी रानी को बाट देखते हुए अपने महल में जा पहुँचे। रानी को प्यास लगी हुई थी, इसलिए वह डोली के बाहर निकली। उसने देखा कि डोली एक पीपल के वृक्ष के नीचे रखी है। दूर तक कहीं आबादी का नामो निशान नहीं है। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु कहीं जलाशय दिखाई नहीं दिया। रानी एक सारस की जोड़ी को एक तरफ जाते देखा। वह उसी के पीछे हो चली। चलते चलते कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने उसी नदी में शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान किया और जल पिया। जिस घाट पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। स्नान करके उन्होंने दशा माता के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से गंडा लेने के लिए कहा। रानी गंडा लेकर वहां से चली आई और अपने डोली में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा माता एक बुढ़िया का भेष धरकर आई और रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो। रानी ने पूछा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले से लिपट कर रोने लगी। उसने विपत्ति की कहानी आधो पंथ बुढ़िया को कह सुनाई और अंत में यह कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही आश्रय और भरोसा है। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी ने भाई भौजाई आदि सारा नैहर अपने आप ही प्रकट हो गया। रानी अपने परिवार से मिलकर 9 दिन तक दशा माता के महात्म्य की कथा कहानियां कही। 10वें दिन गंडे की पूजा होनी थी। उसी दिन सवेरे दशा माता ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो सोने का कलश मिले उसको ले लेना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। किसी प्रकार संकल्प विकल्प में पड़कर यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके जल से बाहर निकली तो किनारे 2 सोने के कलश रखे मिले। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र समारे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा त्यों ही एक डोली सामने से आती दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो ना हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझे सूचना दी थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ माया के परिवार की सब स्त्रियां समेत रानी ने दशा माता के गंडे की पूजा करी। सुहागिनों को भोजन कराया, तब पारण किया। तदंतर रानी अपने नैहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिल कर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। उसके ध्यान में आया कि कुलच्छनी रानी को जिस दिन से मैं जंगल में छोड़कर आया हूँ उसी दिन से आज तक उसका कोई भी समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि उसकी क्या गति हुई है। तब वह रानी को खोजने के लिए चलने लगा। तब मंत्रियों ने समझाया कि अब रानी को आपसे मिलना नहीं हो सकता। राजा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह चलता चलता उसी स्थान पर पहुंचा जहां वह रानी का डोली रखवाया था। परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां सघन वन था वहां सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर नगर के लोगों ने कहा कि यह कुलच्छनी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गया। वह बार बार यही विचार करता था कि यह जगह तो वही है जहां मैं अपने रानी को छोड़ गया था। क्या उसी के नाम से यह नगर बसा हुआ है।
राजा महल के पास इतला करवाई कि अमुक राजधानी का राजा मिलने के लिए आया है। रानी ने राजा को पहचान कर उत्तर दिया कि मैं ऐसे दगेबाज राजा से मिलना नहीं चाहती, परंतु उसकी मौसी ने उसे समझाया कि पति परमेश्वर के बराबर होता है, उनसे विमुख होकर कभी पीठ नहीं देनी चाहिए। तुमको यही उचित है कि उनका स्वागत करो, यथाशक्ति सत्कार करो और नियम पूर्वक मिलो। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गया। उसके साथ एक नाई था, वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठा। रानी ने राजा तथा उस नाई को परोसने लगी। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार रानी परोसने आई, तब तक दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियां हैं, सभी एक सी हैं। इनमें से यदि मेरी रानी हो तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा। डेरे पर जाकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन सी है। नाई बोला कि रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आ रही थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। वह बोला कि मैंने पहले की रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उनके पैर पर वही छींटा पड़ा था, और जब तीसरी बार आई तब भी वही छींटा पड़ा था। इसी बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुला लिया। वहाँ से सजी हुई थी, उसी पर राजा को बैठाकर उसने पान दिया। राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, बहुत दिन हो गए हैं, अब राजधानी चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाती। उस दिन की याद कीजिए, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने मुझे वनवास दिया। आपने जिस सौत की बात मानकर मेरा अनादर किया था, अब उसी को लिए हुए बैठे रहिए। आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीते जी बच गई। इस पर राजा ने रानी को बहुत समझाया और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए माफी मांगने लगा। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर ही आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से यह वरदान मांगे कि यह शहर और बाग बगीचे आपकी राजधानी के पास पहुँच जावे। जब चाहूँ मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊँ। मेरी मौसी बड़ी ही दयावान और भोली भाली हैं। संभव है कि वह आपकी बात को नहीं टालेंगी। राजा ने रानी की मौसी के पास जाकर निवेदन किया। उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का प्रभाव जानकर शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता की पूजा किया करें। हे दशा माता, जैसे आपने कुलच्छनी रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्यामलाल नाम का आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह नियम से गणेश भगवान की पूजा पाठ करते थे। गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान का नित्य नियम से पूजा पाठ किया करते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपनी बेटी की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस भी घर शादी खोजने जाते थे वहां पता लगाते थे कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब वह लोग सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं महाराज।
ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मीवान बहू तो राजमहल में होनी चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने के लिए कहने लगे। बहू ने कहा, आप महाराज से कह देना कि मैं 12 दिन बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को सारी बात बताई। राजा भी मान गया। इधर बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा करना। गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहे थे। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इस कारण आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगे और गणेश भगवान से भी क्षमा मांगे। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। इस भगवान का चमत्कार देख सभी लोग गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने से नगर के सभी लोगों के घर में अन्य धन का भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बहू पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अमावस्या माता की जय हो। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। आरती श्री दशा माता की जय। सतचित आनंद दाता की आरती श्री दशा माता की जय। सतचित आनंद दाता की भय भंजन अरु दिशा सुधारणी पापे तापे कली कलुष विदारणी शुभ लोक में सदा विहारणी जय पालिनी दीन जनन की आरती श्री दशा माता की जय। सतचित आनंद दाता की अखिल विश्व आनंद विधायिनी मंगलमयी सुमंगलदायिनी जय पावन प्रेम प्रदायिनी अमीय राग रस रंग रली की आरती श्री दशा माता की जय। सतचित आनंद दाता की आरती श्री दशा माता की जय। सत्यचित आनंद दाता की नित्यानंद भयो आहार दीनी आनंद घन आनंद प्रसादिनी रसमय उन्मादिनी सरस कमलिनी विष्णु अली की आरती श्री दशा माता की जय। सत्यचित आनंद दाता की आरती श्री दशा माता की जय। सत्यचित आनंद दाता की प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।